बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आतंकी रैली निकाल रहे हैं। भारत विरोधी रैली आतंकी निकाल रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग की भारत विरोधी रैली पाकिस्तान में निकाली गई है। और मैं आपको यह बता दूं कि मरकजी मुस्लिम लीग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यह लश्कर तैयबा का मुखौटा है, पॉलिटिकल मुखौटा है। और यह सीधे तौर पर आप देखिए कैसे खुलेआम सड़कों पर रैलियां निकाले जा रहे हैं। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई हाफिज सईद को हमने जेल में बंद रखा है, हाफिज सईद हमारा जेल में बंद है, लेकिन खुलेआम हाफिज सईद की तकरीरें इन रैलियों के जरिए सुनाई जा रही है, भारत विरोधी तकरीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस देश में आप कह रहे हैं कि हमने आतंकी को जेल में बंद किया हुआ है, तो उस आतंकी की बाहर आवाज कैसे गूंज रही है? क्यों उसकी तकरीरें खुलेआम सुनाई दे रही है? क्या कर रही है आपकी पुलिस, क्या कर रही है आपकी सेना? ये सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और बड़ी जहरीली तकरीरें हाफिज सईद की इन रैलियों के जरिए सुनाई जा रही हैं, भारत विरोधी तकरीरें। मरकजी मुस्लिम लीग, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस तरह की रैलियां पाकिस्तान में अलग अलग जगह निकाली जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग जो कि लश्कर तैयबा की शाखा है। लश्कर तैयबा क्या है? एक आतंकी संगठन है। लश्कर तैयबा का चीफ कौन है? हाफिज सईद है। और हाफिज सईद की तकरीरें इन रैलियों के जरिए सुनाई जा रही हैं। सवाल सीधे तौर पर यह है कि हाफिज सईद की आवाज ऐसे कैसे खुलेआम गूंज रही है? जब आप कहते हैं कि हाफिज सईद आतंकी है, तो एक आतंकी की तकरीरें क्यों इस तरह से आम पब्लिक के बीच गूंज रही हैं? जरा तकरीरें सुनिए हाफिज सईद की जहरीली, कैसे इन तकरीरों के जरिए भारत विरोध किया जा रहा है पाकिस्तान में। पहलगाम हमले के बाद ये तकरीरें और बढ़ गई हैं। करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हाफिज सईद की मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं और हमारे संवाददाता भी इस वक्त साथ में हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस वक्त साथ में हैं। हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तान से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, साथ में जुड़े हैं। हुसैन भाई, आपका भी स्वागत है। और आदित्य वधावन, मेरे सहयोगी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, अटारी बॉर्डर पर हैं। अटारी बॉर्डर वो जगह है जहाँ से कई पाकिस्तानी जो भारत आए थे उनको वापस अब तक भेजा जा चुका है। लेकिन हुसैन भाई, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूँ। आप लोग ये कहते हैं कि हमने हाफिज सईद को दहशतगर्द मानते हैं, हाफिज सईद को हमने बंद किया हुआ है, लेकिन फिर इस तरीके से खुली तकरीरें कैसे हाफिज की पब्लिक के बीच में आ जाती हैं? कोई रोकता भी नहीं है उनको। रैलियां चल रही हैं वहां पर और लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग की, पॉलिटिकल मुखौटे की, और रोकने वाला कोई नहीं, खुलेआम चल रही हैं तकरीरें। इतनी छूट है? रोहित भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सर को भी सलाम। देखिए, बात ये है कि मैं इसको एक दूसरे एंगल से देखूं। आपके लिए शायद हाफिज सईद की स्पीचेस या उनकी कोई भी चीज है, या इस तरह से लोग जो है वो इंडिया के खिलाफ यहाँ पर रैलियां निकाल रहे हो, शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा या आप उसको कबूल नहीं करेंगे, इट्स फाइन। लेकिन हम यही कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये वही वॉर हिस्ट्री है जो कि इंडिया की जानिब से शुरू किया गया। हमारे अवाम में इतनी ज्यादा बिटरनेस इससे पहले इंडिया के खिलाफ कभी नहीं थी, अगर मैं इसको अवामी लेवल के वाले से करूं बात। लेकिन थैंक्स टू मोदी जी के इतना ज्यादा उन्होंने वॉर इसलिए क्रिएट किया है कि अब हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, वो जो आपकी जुबान में कहते हैं ना कि जितने भी समुदाय हैं, हर तरह के, हर फील्ड के लोग हैं, वो यही बातें कर रहे हैं जो आप अभी दिखा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता आतंकी हाफिज सईद को सपोर्ट कर रही है और आप खुश हैं इससे? नहीं आप नहीं रोहित, मतलब तकरीरें सुनाने का क्या मतलब हुआ? फिर तकरीरें सुनाने का क्या मतलब हुआ? अगर वो हाफिज सईद की तकरीरों से सहमत हैं, यानी कि वो आतंकी की बात से सहमत हैं। रोहित, अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें जी। अब आप देखें ना, आपने 1 मिनट में उसको फ्लिप किया कि शायद हमारी पूरी कौम जो है वो हाफिज सईद की स्पीचेस पे लगी। ऐसा नहीं है, मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मकसद है इंडिया के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करना है, इंडिया के खिलाफ। उसके लिए नहीं है जो इंडिया से अवाम की सफर में कर रहा है। हम लोग मीडिया देखते हैं यहाँ पे, हमने आपके मीडिया को बैन नहीं किया, ये बैन हो गया हमारा मीडिया, लेकिन हमने बैन नहीं किया हुआ। तो यहाँ के लोगों को
यही समझ में आ रहा है कि यार जब इंडियंस हमारे साथ बात नहीं करना चाहते, उनके पास सबूत ही नहीं है हमसे शेयर करने की, और वो नहीं नहीं, उल्टा जंग की धमकी दे रहे हैं, तो हम उनके जंग की धमकी तो तो सर हम वहां से भी उनके दी लिए जा रही strong ना। क्यों हैं? हाफिज जंग की धमकी हुसैन भाई वहां से भी दी जा रही है। हम तो न्यूक्लियर की बात ही नहीं कर रहे हैं। वहां तो मरियम नवाज हों, इशाक डार हों, ख्वाजा आसिफ हों और तमाम नेता हों, वो जंग के साथ साथ जो है वो न्यूक्लियर की भी धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, जबकि आपसे स्ट्रांग न्यूक्लियर मुल्क हैं। देखिए रोहित जी, बात ये कि ठीक है हिंदुस्तान की फौज हमारी फौज से बड़ी है, आपके पास टैंक, तोपें, जेट्स, आबदोजें, ये सब चीजें हमसे ज्यादा है, इट्स फाइन। आपके पास जो आप कह रहे हैं कि जो आपके पास परमाणु हथियार है वो भी हमसे ज्यादा है, मैंने इस बात को भी मान ली और बात सच है। लेकिन सवाल ये कि ये धमकियों का जो सिलसिला है ये इंडिया की जानिब से शुरू हुआ है, इसको मान लीजिए। जाती तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आपके शोज में कई दफा इस बात पे कह चुका हूं कि एटमी हथियार का मकसद शील्ड होता है। मैं आपके शो में कई दफा कह चुका हूं, पाकिस्तान इंडिया जो आपस में है ना, फ्यूचर जो है वो दोस्ती को लेकर है, वो इस तरह के एक्शन को लेकर नहीं है। लेकिन सवाल है क्या करें, जब इस तरह की बातें होगी हमारे लिए भी कई दफा समझाना मुश्किल हो जाता है अपने लोगों को, लेकिन क्या करें, भी हालात ही ऐसे हैं। मैं हुसैन तो भाई जो सारी आपके बातों माहौल से है आपकी एग्री वही कर रहा हूं, मैं सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। मैं भी अमन चाहता हूं, हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जब होंगी तो रिटेलिएशन इस तरीके का होगा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं संजीत सिरोही जी कि इन सब बातों को कहकर हाफिज की तकरीरें पब्लिकली सुनाई जाएं, उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस देश में इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पहलगाम का हमला हमने किया है, उस देश में ये जो टेररिस्ट हैं, ये खुली गाड़ियों में, ओपन गाड़ियों में, ये जो है उनका जो है तकरीर कर रहे हैं साहिब उसकी, हाफिज सईद की, और जो है बता रहे हैं, और वैसे कहते हैं हाफिज सईद जेल में है, वैसे वो नजरबंद है, लेकिन उसकी तकरीरें जो है सुनाई जा रही हैं। तो ये जो ड्यूअल गेम है ये हमें समझ में नहीं आते। जब हम पत्रकार जो पाकिस्तान से आते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं और फिर हम देखते हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा, तो ऐसा लगता है कि या तो ग्राउंड की खबरें गलत है, या तो जो ये पत्रकार बोलते हैं ये बेचारे कुछ मजबूरी में सही बात नहीं बता सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि जी आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से क्या हुआ है? हमारी तरफ से किसी लीडर ने, हमारे ने, प्राइम मिनिस्टर से लेके या किसी मिनिस्टर ने कहा है कि जी हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान की तरफ इशारा वो करके बेड हमने लगा रखी है? क्या हमने कहा है कि हम जो है खत्म कर देंगे? क्या हम ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते? तो ये जो चीजें इनकी तकरीरें हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये मजबूरी में बोलते हैं या ये असलियत है, क्योंकि असलियत तो है नहीं। असलियत जो ग्राउंड पे दिखती है वो ये जो बोलते हैं, उन दोनों में तालमेल नहीं है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है ये उनकी सरकार के मर्जी से हो रहा है, नहीं तो टेररिस्ट ओपनली ऐसे घूम नहीं सकते। रोहित जी साथ मेरे दो और सहयोगी हैं, आदित्य वधावन जैसा कि मैंने बताया अटारी वाघा बॉर्डर से इस वक्त साथ में है, और जावेद हुसैन श्रीनगर से इस वक्त साथ में है। मैं जरा कुछ अपडेट वहां पर ले लेता हूं। जावेद, आप श्रीनगर में हैं और वहां अभी किस तरह की एक्शन चल रहे हैं? क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, कई जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आप श्रीनगर पहुंचे, क्या चीजें आपको जानकारी में, सारा चीज अपडेट कीजिए मुझे। रोहित जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि श्रीनगर जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने देखा है कि जो श्रीनगर पहुंचने वाले लोग हैं, फ्लाइट पूरी तरीके से जो सीटें थी वो ज्यादातर खाली थी, लोग नहीं थे इसमें, ज्यादातर कश्मीर के लोग थे और जो पर्यटक थे वो बहुत कम तादाद में थे। लेकिन जैसे मैं श्रीनगर पहुंचा और अब हम पहलगाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लेकिन जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे सुरक्षा है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पे पूरी तरीके से अलर्ट दिखी। और मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में जो जहां पे टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, जानकारी के मुताबिक ये है रोहित जी कि यहाँ पर जो डीजी एनआईए है वो यहाँ पर आ सकते हैं, और पहलगाम का जो ये पूरा एक जो टेरर अटैक जहाँ पे हुआ था उस पूरे जो जगह है उस जगह को वो इंस्पेक्शन करेंगे अपनी टीम के साथ। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो ग्राउंड वर्कर हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को जिनको डिटेन किया गया है, करीब 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है, ग्राउंड वर्कर जिसमें शामिल हैं, कुछ लोगों को डिटेन किया गया। कई ऐसे एविडेंस मिले हैं एनआईए को जिससे ये साफ होता है कि पहलगाम
के अलावा कई और ऐसे लोकेशन थे जहां पर उनका जो रैगी किया गया था। इसके अलावा और भी कुछ जो एनआईए को जो है उसके बारे में इस पहलगाम अटैक को लेकर कई ऐसे क्लू मिल रहे हैं। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो पूरी तरीके से पहलगाम इसके अलावा कई और इलाकों को अच्छे से जानते थे। और दूसरी बात रोहित, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये भी जानकारी मिल रही है एनआईए सूत्रों के हवाले से कि पहलगाम के अलावा कुछ और ऐसी जगह थी जिनको टारगेट करना था, लेकिन शायद वो उस जगह को टारगेट नहीं कर पाए। लेकिन पहलगाम के लिए इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से रैकी कर ली थी और आज एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में है, कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करी, कुछ आइडेंटिफाई किया गया है, कुछ जानकारी। ठीक है जावेद, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है, बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए की जांच अब तेज हो गई है और आज एनआईए के डीजी घटनास्थल पर जा सकते हैं, यानी कि पहलगाम में बैसरन घाटी में जहां यह अटैक हुआ था वहां पर एनआईए के डीजी जा सकते हैं। संदिग्धों से भी एनआईए की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 22 अप्रैल को यह अटैक हुआ था और 22 अप्रैल की शाम को ही एनआईए की टीम वहां पहुंच गई थी और उसके बाद से लगातार जांच जारी है। इस बीच कुछ इनपुट्स भी इस तरीके के मिले हैं एनआईए को कि जो आतंकी थे वो शायद हफ्ता भर पहले पहुंच गए थे। पहलगाम आतंकी हमले पर एक और बड़ा खुलासा एनआईए की जांच में हुआ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि एनआईए की डीजी पहुंचने वाले हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स से इस बीच एनआईए की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में आतंकी मौजूद थे। 15 अप्रैल को आतंकी पहलगाम पहुंच गए थे, खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और 1 हफ्ते तक करीब वो वहीं रहे, उन्होंने रेकी की और उसके बाद 22 तारीख को इस अटैक को अंजाम दिया। सीधा मैं जावेद के पास चल रहा हूं। जावेद, ये जांच का विषय है और इसीलिए ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ की जानी जरूरी है कि आखिरकार इनका बेस क्या था, इनको सपोर्ट किसका मिल रहा था लोकल्स में, क्योंकि ये जो लोकल सपोर्ट है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है अगर आतंकवाद की रीढ़ तोड़नी है तो। बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है जिनको डिटेन किया गया, और मैं आपको बता रहा था कि 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड जो वर्कर्स है उनको डिटेन किया गया, हिरासत में रखा गया है। और इसमें से कुछ लोगों पर एनआईए के जो एजेंसी के जो अधिकारी हैं, जिसको आईजी रैंक के अधिकारी जो लीड कर रहे हैं, इसमें कुछ लोग कहीं ना कहीं शक के दायरे में। और जिस तरीके से बताया गया है, जानकारी मिली है एजेंसी एनआईए को कि इसमें से कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उन्होंने कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से लॉजिस्टिक यानी कि सपोर्ट किया था इस पूरे पहलगाम अटैक से पहले। यानी कि जो आतंकी थे वो कहीं ना कहीं कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स से टच में थे, यानी कि जो कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स थे वहां पर उसके संपर्क में सीधा ये आतंकी थे और इन्होंने पहले से रैकी कर लिया था। और जिस तरीके से इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम दिया गया रोहित, उससे पहले ये लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके से एक पर्यटक ने एक वीडियो में बताया था, तस्वीर में बताया था कि किस तरीके से एक जो है संदिग्ध के तौर पर जिससे पूछताछ, जिसने बार बार पर्यटक से पूछ रहा था एक महिला से कि क्या आप मुस्लिम हो या फिर आप कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या हैं। इस तरीके से उस महिला को जब डाउट हुआ तो महिला ने इसकी जानकारी बाद में दी। और एनआईए के जो ऑफिसर्स हैं, जो जांच अधिकारी, वो लगातार पहलगाम के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी है कि डीजी एनआईए आज पहलगाम पहुंचेंगे और जानकारी मिली कि वो पहुंच सकते हैं और पहलगाम के उन तमाम जहां पर ये पूरे टेरर अटैक को ऑपरेट किया गया था, अंजाम दिया गया था, उसका वो मुआयना करेंगे। उनके साथ कई बड़े अधिकारी भी होंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 15 से ज्यादा जो एनआईए के अधिकारी हैं जो 23 अप्रैल को ही यहाँ पर पहुंच गए थे। हाँ। और जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के कई अधिकारी हैं। और हाँ। ये अलग अलग एनआईए के जो अधिकारी वो अलग अलग ठीक है। और आज एनआईए के डीजी भी पहुंच रहे हैं और इसी में अब डिटेल जांच होगी। इतने दिनों में जो जांच हुई है उसकी सारी रिपोर्ट एनआईए की डीजी लेंगे और खुद उस मौके का, उस घटनास्थल का मुआयना करेंगे, बैसरन घाटी का, जहां पर ये नरसंहार हुआ था, जहां पर एक जेनोसाइड हुआ था जिसमें 26 लोगों की जानें ले ली थी इन दुर्दांत दहशतगर्दों ने। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीरें हो रही हैं, जिससे मैंने शुरुआत की थी। पाकिस्तान में तकरीरें हाफिज सईद की सुनाई जा रही हैं। पाकिस्तान में तकरीरें ओपनली सुनाई जा रही हैं हाफिज सईद की। मरकज जो संगठन है, मरकज मुस्लिम लीग, लश्कर तैयबा का संगठन, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोग सड़कों पर उतरकर खुलेआम हाफिज सईद की तकरीरें पब्लिक को सुना रहे हैं और भारत के विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। और एग्जैक्टली यही तकरीरें कुछ दिन पहले हाफिज सईद भी देता हुआ नजर आया था। वही शब्द है और वही तकरीरों को यहां पब्लिक के बीच में सुनाया जा रहा है। पहले आप इसको देखिए, फिर मैं हाफिज सईद की वो वाली जो तकरीर है वो आपको मैं सुनाऊंगा। तुम
पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की शराब सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम